हाँ जी, इम्पल्स और इक्विलिब्रियम करने के बाद आज हम आगे बढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हमें अब आगे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अगर आप एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे ग्राउंड पे खड़े हैं तो आपके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक ग्रेविटी का और एक इस प्लेटफॉर्म का। जो ग्रेविटी का फोर्स होता है, देखो एक तो बात आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा होता है। क्या आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है क्या? जी जी। तो अगर मैं इसके ऊपर जब भी ग्रेविटी का या अर्थ का फोर्स लिखूंगा तो मैं यहाँ पे mg शो करूंगा। ये आपके लिए नई बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगी। क्या? जब भी ग्रेविटी का फोर्स लिखूंगा मैं m इंटू जी लिखूंगा। m इज मास ऑफ दिस बॉडी एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना फोर्स आपकी अर्थ लगाएगी। जितना फोर्स अर्थ ने लगाया उतना ही फोर्स ये ग्राउंड उसके ऊपर लगाएगा। जो फोर्स ये ग्राउंड लगाता है उसको हम n से डिनोट करते हैं और इसका नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी नहीं है, बस फोर्स है जो आपका सरफेस लगाता है। इस नॉर्मल रिएक्शन के बारे में दो बातें खास है जो आपको याद रखनी है। एक तो ये अवे फ्रॉम द सरफेस लगता है, दूसरा ये परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द सरफेस का मतलब क्या हुआ? हाँ, सरफेस ये है तो सरफेस से बाहर की तरफ लगेगा हमेशा, और हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है। एक वेट मशीन है, वेट मशीन के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है जिसका मास है 100 kg। ये सवाल है एक तरीके से बेसिक सा। आप बताएं, लिखें आप नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फाइंड, ये डायग्राम बना के फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय प्लेटफॉर्म ऑन द मैन। इस आदमी के ऊपर जो प्लेटफॉर्म है वो कितना फोर्स लगाएगा? टेन ले लो आप। कंसीडर g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1000 क्या? 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आंसर कितना है? 1000 है ना। ये यूनिट थी आपकी 1000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज न्यूटन, तो 1000 न्यूटन आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक पॉइंट नोट करना हमेशा, जो आपकी वेट मशीन होती है ना, वेट मशीन
बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है। जितना ज़्यादा उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उतनी ज़्यादा सुई घूमेगी। आप भी कहीं चाहें तो लिख लें कि जो वेट मशीन होती है, वेट मशीन रीडिंग इज प्रोपोर्शनल टू, weight machine reading is proportional to magnitude of normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। इसके ऊपर बेसिक सवाल और करते हैं अभी। लिफ्ट प्रॉब्लम है, बड़ी फेमस प्रॉब्लम है लिफ्ट प्रॉब्लम। मास m है इस बंदे का और लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रही है। क्या है? m मास का व्यक्ति है और एक्सेलरेशन a से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। आपको निकालना है कि आप ये मान लें कि यहाँ पे एक वेट मशीन रखी है उसके पैर के नीचे, वेट मशीन, ठीक है। पहले तो आप ये बताएं, जब लिफ्ट चालू होती है आपके पैरों पे ज़्यादा आपको बोझ सा लगता है या हल्का लगता है? हल्का लगता है। जब एकदम लिफ्ट ऊपर चालू हुई तो पैरों पे हल्का लगता है आपको, और जब नीचे आने शुरू होती तब? एक बार दोबारा सोचें, अगर आप जब भी लिफ्ट में आप चढ़े हों तो लिफ्ट एकदम स्टार्ट होती है तब पैरों पर जोर पड़ता है या हल्का लगता है? हाँ जी, जोर पड़ता है। हाँ नहीं, हाँ ना नहीं, जोर पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। और नीचे आते हैं तो देखेंगे वो। कुल मिला के जब लिफ्ट, आप आगे जब भी लिफ्ट में जाएं तो महसूस करना, जैसे ही लिफ्ट चालू होगी ऊपर की तरफ जाएगी तो आपके पैरों में एकदम ऐसे जोर सा पड़ेगा उल्टी, और जब नीचे आना शुरू होती है तब क्या होता है? हल्का फील होता है। ऐसा क्यों होता है समझेंगे अभी। एक और कॉन्सेप्ट जिसको आप साइड में लिख लें, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। इसका मतलब होता है जिस ऑब्जेक्ट का मोशन आप स्टडी कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट का मोशन आप स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं इसका स्टडी कर रहा हूं तो इसको आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, ये वो आदमी है। उस पॉइंट ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस को शो कर दो। जैसे आप बताएं इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटी वाला। नॉर्मल रिएक्शन। और कोई बताएं आप? नीचे से लिफ्ट का लग रहा है, क्या वो नॉर्मल रिएक्शन में नहीं आ जाएगा? उस व्यक्ति के ऊपर दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक ग्रेविटी का और एक उसके फ्लोर का ग्रेविटी। आपको लग रहा है कि इसकी तो आपको रियल एग्जिस्टिंग फोर्सेस के बारे में स्टडी करना होता है। एक बार ध्यान रखना, फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके कारण होती है एक्सेलरेशन के कारण फोर्स। रियल एग्जिस्टिंग फोर्स है हमको दिखाएंगे। क्या ये इक्विलिब्रियम में है? इक्विलिब्रियम में अगर वो आदमी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है
एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बदल रही है। अगर वेलोसिटी बदल रही है इसका मतलब फोर्स कर रहा है। अगर फोर्स कर रहा है तो बिल्कुल नहीं है, बात समझ में आ रही है? मतलब कर देगी क्यों जी बिल्कुल आ रही है। लिफ्ट आपकी आपकी ऊपर जा रही है तो आदमी भी ऊपर जा रहा है, आपको आदमी पे कंसंट्रेट करना है। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकती। अगर मेरे ऊपर दो फोर्स लगे, एक इस साइड एक इस साइड, अगर ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तब मेरा मोशन बदलेगा, अगर दोनों बराबर होंगे तो मैं वहीं पे रहूंगा। तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो इक्विलिब्रियम नहीं है। इसका मतलब इनमें से कोई एक फोर्स बड़ा होगा। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो ही फोर्स लग रहे थे और ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा? नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला फोर्स बड़ा होगा। हमने वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हों तो क्या करते हैं, उनको घटते हैं। मतलब एक इस साइड अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, इस साइड 2 का लगा, तो नेट 8 का इस साइड लगेगा। ठीक है, तो यहां पर ये बड़ा है तो आप कहेंगे कि नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा n माइनस एम जी। ये आपका F एक्सटर्नल हुआ। क्या हुआ? F एक्सटर्नल, जो बाहर से नेट फोर्स लगा इस बॉडी के ऊपर। दिस F एक्सटर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सेलरेशन A। न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे अब। क्या? F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम ए। F एक्सटर्नल आपने बता दिया कितना है, n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये आपका हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी एम जी प्लस ए। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होगी तो नॉर्मल रिएक्शन इतना लगेगा। अगर लिफ्ट रेस्ट पे होती, ये आपका केस था जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, अगर लिफ्ट रेस्ट पे होती तब क्या होता? तब आपका ये इक्विलिब्रियम में होता। तब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होती? जब आपकी लिफ्ट रेस्ट पे है, लिफ्ट के अंदर ये वेट मशीन रखी है, आपने कहा कि इस केस में लिफ्ट रेस्ट पे है तो n इक्वल टू एम जी होता। मशीन की रीडिंग नॉर्मल रिएक्शन को नापती है, बताया था मैंने भी। तो यहाँ पे उसके वेट के बराबर ही रीडिंग आएगी। आप यहाँ पे बताएं, नॉर्मल रिएक्शन एम जी से ज्यादा होगा कम होगा? हाँ, उस वाले केस में ज्यादा हुआ। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो नॉर्मल रिएक्शन इज एम जी। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो नॉर्मल रिएक्शन इज एम जी प्लस ए। इसका मतलब इस केस के मुकाबले वहां नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, मशीन के ऊपर ज्यादा रीडिंग आएगी। इसका मतलब भारी लगा। गेटिंग माय पॉइंट? थर्ड केस, अगर लिफ्ट आपकी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, एम मास है और नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। अब पहले आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और फिर मुझे बताएं नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी। यहाँ भी वेट मशीन लगी हुई है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, आदमी को एक डॉट मान लें, उसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस को शो करें, नेट फोर्स निकालें और एम ए के बराबर कर दें।
एम जी माइनस ए, देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे कौन सा फोर्स बड़ा होगा अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो? एम जी बड़ा होगा, ये एन है। अगर एम जी बड़ा है तो आप नेट डाउनवर्ड फोर्स एम जी माइनस एन करेंगे, कैपिटल एन है। रविश हुआ क्या? हाँ जी, अच्छे देख लें। सबसे पहले इस पर्सन की जगह एक डॉट बना लें, जितने फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं वो दिखाएं। सबसे पहला फोर्स तो ग्रेविटी का ही, एम जी। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, कोई बॉडी अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो नेट फोर्स नीचे ही लगेगा। अगर नेट फोर्स नीचे लगेगा तो इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा होगा। तो नेट नीचे जो फोर्स लगा वो हो जाएगा एम जी माइनस एफ, सॉरी एम जी माइनस एन, ये आपका एफ नेट हो गया। और आपको पता है एफ नेट किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन की। एम जी माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एन उस साइड जाएगा, ये इस साइड आएगा। एन इक्वल टू एम जी माइनस ए। इस केस में बताएं नॉर्मल रिएक्शन पहले के मुकाबले, इसके मुकाबले ज्यादा आया कि कम आया? कम आया। इसका मतलब लिफ्ट जब नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी तो नॉर्मल रिएक्शन कम लग रहा होगा। ठीक है, तो ये तीनों केस आपके लिफ्ट प्रॉब्लम के हैं। अब एक बात बताएं, जितना नॉर्मल रिएक्शन वेट मशीन उस पर्सन के ऊपर लगा रही है, क्या पर्सन भी उतना ही नॉर्मल रिएक्शन वेट मशीन पे लगाएगा? बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे ये वेट मशीन थी, इस आदमी के ऊपर दो फोर्स लगे, एक एमजी और एक नॉर्मल रिएक्शन। इसके ऊपर ही खड़ा है, मैंने अलग अलग करके दिखाया है। तो मैं पूछ रहा हूं क्या इस वेट मशीन के ऊपर भी नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? सब सिचुएशन में बताते हैं आपको। अगर इस वेट मशीन ने इस पर्सन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया एन, तो क्या वो भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा? हाँ जी, हाँ के ना लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ, जब भी आप कभी कैसे, हाँ आप कंफ्यूज मत करें, सिंपली जितना फोर्स मैं किसी पे लगाऊंगा उतना फोर्स मेरे पे लगाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हम वेट मशीन पे खड़े नहीं हैं और सिर्फ हाथ से प्रेस कर रहे हैं तो क्या मशीन की रीडिंग बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि मैंने उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया। उसकी रीडिंग उसकी रीडिंग इस बात से तय होती है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगा। तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन मैं लगा रहा हूँ वो उससे तय होती है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर भी लग रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ो, नोट डाउन कर लें।
डन। अच्छा, इसी का एग्जांपल एक और देख लें। ये एक दीवार है, दीवार के साथ में ये ब्लॉक है और इसको मैंने ऐसे प्रेस कर रखा है एफ फोर्स से, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसके ऊपर कौन से, अगर ये बॉक्स इक्विलिब्रियम में है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर ये बॉक्स इक्विलिब्रियम में है, मैंने बाहर से ऐसे फोर्स लगाया है, तो इसके ऊपर नेट फोर्सेस कौन से होंगे, मतलब टोटल फोर्सेस कौन से होंगे। शो ऑल, आप सवाल लिखो। ब्लॉक ऑफ मास एम, ब्लॉक ऑफ मास एम is in equilibrium, full stop. Draw a diagram to show, draw a diagram to show all the forces acting on the block, acting on the block. अगर मैंने इस डस्टर को, ध्यान से देखेंगे, अगर इस डस्टर को ऐसे प्रेस किया है और ये इक्विलिब्रियम में है, तो अब इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं ये आपको बताना है। 3। इसको मैंने बना दिया पॉइंट ऑब्जेक्ट। बताओ कौन से। एक ग्रेविटेशन, ठीक लगाया है। हाँ जी, किस साइड लगेगा वो, क्या ये ठीक बता रहे हैं। एक हम लगा रहे हैं, वो भी होगा। बस, क्या इन 3 फोर्सेस के कारण ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो क्यों नहीं जा रहा, बताओ चौथा फोर्स कौन सा होगा। ये दोनों फोर्स बैलेंस कर सकते। फ्रिक्शन पक्का, फ्रिक्शन फोर्स दीवार का, अगर बहुत चिकनी दीवार हुई, आपके बॉक्स के और उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो आप उसको होल्ड करोगे, फिसल के आएगा नीचे वो। हाँ, आइस क्यूब जैसे। अगर आइस क्यूब को आप यहाँ पे ऐसे प्रेस करोगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड इट, फिसल के आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम है। तो यहाँ पे चौथा फोर्स आपका लगेगा फ्रिक्शन का, जो वेट को बैलेंस करेगा। तो इस चैप्टर में मेन आपका जो एक्सरसाइज है वो यही है कि फोर्सेस ढूंढने हैं कि कौन से फोर्स लग रहे होंगे। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो आपने लगाया वो है, ये ग्रेविटी का है, ये फ्रिक्शन का है। नोट कर लें इसको। अगला सवाल देखें। व्हाट विल बी अपैरेंट वेट, व्हाट विल बी अपैरेंट वेट of a 50 kg person, of a 50 kg person in a lift। आगे दो ऑप्शन हैं, ए, इन अ लिफ्ट के बाद ऑप्शन ए, गोइंग अपवर्ड विद, गोइंग अपवर्ड विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड बी, गोइंग डाउनवर्ड विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी को आपको 10 लेना है।
करें सोल्व। अपारेंट वेट क्या होता है? हाँ, मशीन पे नहीं, एक होता है एक्चुअल वेट। मेरा एक्चुअल वेट 50 kg है, लेकिन मशीन ऊपर जाएगी तब अलग रीडिंग दिखाएगी, नीचे आएगी तब अलग दिखाएगी। तो जो दिखता है वो अपारेंट होता है। तो आपको अपारेंट वेट निकालना है, दोनों केस में निकालिए। अपवर्ड में आप कह रहे हैं 600 न्यूटन, ये नॉर्मल रिएक्शन हुआ वेट की। हाँ जी, अगर 50 kg है मेरा मास, तो रीडिंग में इसकी करस्पॉन्डिंग रहेगी बेसिकली 60 kg आप कह रहे हैं, एम आई राइट? अगर आप मास की रीडिंग निकालेंगे तो 60 kg आएगी, वो तो आपका फोर्स है डेफिनेटली। सेकंड केस में पहले 40 आएगी, पहले में अपवर्ड जा रहा है क्या? अपवर्ड जा रहा है तो 60 आएगी। ऊपर है क्या? नहीं ऊपर है। देखिए, लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, आदमी है 50 kg का। अगर अपारेंट वेट का मतलब क्या है? अपारेंट वेट का मतलब है जो आपकी वेट मशीन है इसके ऊपर रीडिंग कितनी आएगी। अभी आपने देखा कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है तब हमें भारी लगता है, तो मशीन को भारी लगेगा, मशीन को भारी लगेगा तो रीडिंग ज्यादा आएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन मशीन इज एम जी प्लस ए। तो n इक्वल टू 50 × 10 + 2, 12×5 = 60, 600 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन 600 न्यूटन है। अगर नॉर्मल रिएक्शन 600 न्यूटन है तो आपका मास कितना होगा? 60 kg। डाउनवर्ड में आपका एम जी माइनस ए हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन इज एम जी माइनस ए, 50, 10 - 2 8, फोर्स 400 न्यूटन और मास के टर्म्स में 40 kg। डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स जो है आपकी, पहले टाइप की फोर्स आपने देख ली, उसका नाम था क्या? नॉर्मल रिएक्शन। अगले टाइप की फोर्स है टेंशन। फोर्स का नाम ही क्या है? टेंशन। फिजिक्स ही टेंशन है क्या? टेंशन फिजिक्स। अरे कभी तो मना किया करो, एक आध बार तो है। टेंशन नहीं है, इतना सब कुछ समझ में आ रहा है कि हल्का लग रहा है, भारी लग रहा है, और क्या करोगे बताओ? बायो में आप सब कुछ रट्टा मार लेते हो। सेल कभी देखा है? यहाँ सब दिख रहा है, फिर भी मना कर रहे हो। ठीक है। टेंशन का मतलब है, मान लीजिए एक छत से एक रस्सी लटकी हुई है, रस्सी पे एक 50 kg का ब्लॉक लटका हुआ है, संदूक लटका हुआ है। आप इस 50 kg का जो ये बॉक्स है, इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे होंगे अगर इक्विलिब्रियम में है तो? एक ग्रेविटी इसको पॉइंट बना लिया, इसका मास m मान लिया, अब तो m मान लो, m मास है, ग्रेविटी का फोर्स आपने कहा mg लगेगा, और फोर्स किसका लगेगा? रस्सी का। रस्सी के फोर्स को ही आप टेंशन फोर्स बोलते हो, ठीक है? वो ऊपर की तरफ लगेगा। रस्सी का टेंशन फोर्स तब आता है
जब रस्सी के अंदर टेंशन आ जाए, जब रस्सी खिंच जाएगी ना तब फोर्स लगेगा। अगर मान लो मैं इसको हथेली से आप ऐसे ऐसे टच करके थोड़ा ऊपर उठा दूं, तो उस समय अगर ऐसे कर दिया तो फिर नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। मेरा हाथ का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो उसको बैलेंस कर रहा होगा। रस्सी जब टाइट होगी तब फिर रस्सी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो इस टेंशन फोर्स के बारे में दो बातें याद रखनी है। क्या? ये हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, नॉर्मल रिएक्शन में क्या था, नॉर्मल रिएक्शन में अवे फ्रॉम द सरफेस था, सरफेस से दूर की तरफ फोर्स लगेगा। यहां पे जो बॉडी अटैच है रस्सी के साथ, उस बॉडी से दूर की तरफ इस पॉइंट पर फोर्स ऊपर लगेगा और नीचे एमजी लगेगा। एक तो ये हो गया अवे फ्रॉम द बॉडी। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स इज along the लेंथ ऑफ स्प्रिंग या रोप, जो भी है, जो धागे की लेंथ की डायरेक्शन होगी ना उसी साइड फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि रस्सी ऐसे लटकी हुई है उसका फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे नहीं होगा, रस्सी के अलोंग ही होगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ये कर लिया? इसमें आप पहला पार्ट बता दें। अगर 50 केजी का बक्सा है लटका हुआ है एक रस्सी से, तो रस्सी में टेंशन कितनी होगी? इक्विलिब्रियम में है, तो आपको बतानी है कि इस केस में टेंशन कितनी होगी। 50 नहीं, टेंशन इज अ फोर्स। तो एक बार ट्राई करें, पहले एफबीटी बनाएं, इसको एक पॉइंट मान लें, सारे फोर्स दिखाएं, फिर निकालें टेंशन कितनी आएगी। हाँ जी, 500 न्यूटन। कैसे? नीचे एमजी लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा, इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन और एमजी बराबर रहेगा। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होता तब हम कोई सा बड़ा होता उसको सब्ट्रैक्ट करके एम के बराबर करते, पर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है इसलिए दोनों बराबर है। P इक्वल टू एम जी। एम कितना है? 50, 10, 500 न्यूटन। और करें, इसी चीज को हम अब लिफ्ट में लेके जा रहे हैं। लिफ्ट की छत से आपने 500 सॉरी 50 केजी का बक्सा लटकाया है एंड लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बताना है कि रस्सी में टेंशन कितना होगा। पहले तो खुद फील करो, खुद फील करो। जब फॉर एग्जांपल आप मान लो आप इस छत के ऊपर ऐसे लेटे हुए हो और रस्सी की जगह आपका हाथ है, जब लिफ्ट स्टेशनरी थी तब आपने 50 केजी का वेट उठा रखा है। अब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर गई, तो आपके ऊपर हाथ में जोर ज्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा? मतलब आप मान लो कि ये लिफ्ट की छत है और छत में यहाँ पे एक होल कर दिया और यहाँ पे आप इसके ऊपर लेट गए पेट केवल और वहां वेट उठा रखा है, ऊपर की तरफ लिफ्ट एक्सेलरेट होगी तो हाथ पे जोर ज्यादा पड़ेगा। सबको लग रहा है ऐसा? पक्का लग रहा है? तो आप टेंशन फोर्स भी पहले के मुकाबले ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होगा, निकाल के बताइए। मैथ्स मैथ्स करिए इसका।
फील करेंगे तो आसान होगा फिजिक्स। छह सौ न्यूटन। एफबीटी कैसे बना? बताओ मेरे को। एक नीचे कौन सी? ऊपर। हाँ जी। टेंशन या कुछ और? टेंशन। एक एमजी एक टेंशन, दो ही फोर्स लग रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी? टेंशन। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? टी माइनस एम जी। किसके बराबर हो जाएगी? एम ए के। तो टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। सोल्व करेंगे तो 600 न्यूटन आ जाएगा। हाँ जी, फिर से बता रहा हूँ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया एफबीडी। एम जी लगा, टेंशन लगा। अब पूरा सिस्टम जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स बड़ी है, तो टेंशन बड़ी है। तो नेट फोर्स अपवर्ड कितनी होगी? टेंशन माइनस एम जी। ये नेट फोर्स है, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। ठीक, 600 न्यूटन आपका आ जाएगा। 600 न्यूटन। टाइम कितना बचा है? 53 हो गए। इतना ही करते हैं आज। थैंक यू।